हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या फिर बाह्य कक्षक संकुल। सेकंड ग्रेड में कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार भी पूछ सकता है। तो आपको निकालना आना चाहिए कि कौन सा संकुल या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स या तो आपका इनर ऑर्बिटल है, इसको हम आंतरिक कक्षक बोलते हैं, या फिर उसको निम्न चक्रण बोलते हैं, लो स्पिन। इसका एब्रेशन क्या होता है हमारा D2sp3। या फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है हमारा आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन, बाह्य कक्षक या फिर उच्चतम चक्रण। और इसका एब्रेशन संकरण क्या है हमारा sp3d2। देखिए, बाह्य कक्षक मतलब आउटर, तो आउटर ऑर्बिटल कौन से काम आएंगे हमारे डी, इसलिए इसका संकरण क्या है sp3d2। और आंतरिक बोल रहा है, आंतरिक मतलब अंदर वाले, तो अंदर क्या आ जाएगा पहले हमारा D2sp3। तो इन संकुलों का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, संकरण निकालने के लिए हमको पहले सबसे पहले चार चीज याद करनी चाहिए या आना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कॉर्निशन कंपाउंड है, यहाँ पे मेटल है, और यहाँ पे हमारे लिगेंड्स है, और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो लिगेंड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो लिगेंड है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर न्यूट्रल है। उसके बाद हमको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकारक अवस्था निकालनी आनी चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आई तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग कैसे इसको इनऑर्बिटल बताएंगे या फिर आउटर ऑर्बिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिगेंड का नेचर, कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, प्रबल है या फिर वीक लिगेंड है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी लिगेंड पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप सबको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है हमारी पेयरिंग होती है, युग्मन चालू हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। और अगर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अगर वीक लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, और अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। और उसी बेसिस पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो इनऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, आंतरिक कक्षक है या फिर बाह्य कक्षक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। देखिए, पहला हम ले रहे हैं फॉर 3D मेटल्स। जितने भी 3D मेटल्स हैं सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम से। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये हमारे कौन से हमारे 3D मेटल्स हैं। क्या बोल रहा है कि जिन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, D2 हो, D3 हो, ये हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, आंतरिक कक्षक, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। कौन, जिन भी मेटल के D1, D2 या D3 क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड। ये लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो प्रबल क्षारक लिगेंड हो, क्षेत्र लिगेंड हो, या फिर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। जैसे देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम में क्या होता है पहले D2S2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या बन जाता है ये D1S0। आ गया D1, और D1 आते हैं हमको पता है क्या बनाएगा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको देखना ही नहीं है कि लिगेंड कौन सा है, सिंपल। आपको क्या निकालना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेम वेनेडियम, वेनेडियम क्या होता है हमारा D3S2, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है ये D2S0। D2 आ गया, क्या बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है हमारा D4S2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा ये D3S0। D3 आ गया, D3 मतलब क्या बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेम इधर क्रोमियम वापस से किस ऑक्सीजन स्टेट में, +3 में, तो वापस से क्या हो जाएगा हमारा D3S0। अब देखिए मैंने कहा था कि लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे वाटर लिगेंड है, यहाँ पे अमोनिया लिगेंड है, फिर भी कौन सा संकुल का निर्माण कर रहा है हमारा आंतरिक कक्षक। ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालना होता होगा क्योंकि H2O और NH3 कैसे लिगेंड है हमारे, न्यूट्रल लिगेंड है। तो जो हमारे कॉर्निशन कंपाउंड पे टोटल चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, हमारी मेटल की होगी। कब, जब हमारा जब लिगेंड कैसा होगा हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, पूरी याद नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करना है। CO इंपॉर्टेंट है, Cn माइनस इंपॉर्टेंट है, NO2 माइनस इंपॉर्टेंट है, NH3 इंपॉर्टेंट है। इधर En कभी कभी पूछ सकता है आपसे। H2O कहाँ पे आना चाहिए, C2O4 माइनस, और लास्ट में आपकी फिर ये F माइनस और Cl माइनस, Br माइनस, ये तो आप बता ही दोगे हेलोजन में। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं इनकी सीरीज। अब देखिए, अगर एक स्पेशल केस है, अगर मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में, तो CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, ये कैसा बिहेव करेंगे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह। और X माइनस, X माइनस मतलब कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये कैसे बिहेव करेंगे हमारे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, H2O और NH3 भी। लेकिन अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी ऑक्सीकारक अवस्था क्या है, +3 है, तो जो NH3 है अब वो कैसा बिहेव करता है हमारा प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सब लोग।
कि अगर मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +3, तो जो हमारा NH3 है वो भी कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह। और मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +4, तो सारे ही लिगेंड कैसा बिहेव करते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह। कैसा बिहेव करेंगे हमारे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या याद रखना है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो NO2- Cl- और CO कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग। NH3H2 और हाइड्रोजन जो हमारे वो कैसे करेंगे, वीक, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 आ गया तो NH3 भी कैसा बिहेव करेगा हमारा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो हमने किसकी बात की अभी, D1 D2 और D3 की। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, D4 D5 D6 D7 D8। और जो कॉम्प्लेक्स का नेचर है किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा इनका कॉम्प्लेक्स का नेचर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जैसे कार्बोनिल Cl-, यहाँ पे आ गई NO2 नीचे, NO2- NO+, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा हमारा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक। कब, जब हमारा जो लिगेंड है वो कैसे हमारे, प्रबल क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है हमारा, पेयरिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन स्टार्ट हो जाता है। देखें, देखिए टोटल चार्ज कितना है, -4। Cn कैसा होता है, -1 चार्ज होता है, कितने हैं 6, टोटल कितना आ गया -6। -6 जब Cn के पास है और टोटल कितना -4, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखें क्रोमियम क्या होता है, D4S2, लेकिन क्रोमियम +2 में कैसा हो जाएगा हमारा, D4S0। D4S0 हो गया, पहले 4 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे अपन, ऐसे भरा जाएगा। लेकिन Cn जो कि हमारा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है उसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ पे आ गया, इधर पेयर हो गया। अब 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए किसके, डी के। बाद में क्या आता है हमारा 4s, बाद में क्या है हमारा 4s, और यहाँ पे क्या है हमारा 4p, और यहाँ पे क्या था 3d। तो देखिए डी, 2 ऑर्बिटल डी के खाली हो गए, एक s का और एक 3 p के। तो क्या एब्रेशन बन जाएगा हमारा D2sp3। तो जब भी कौन से लिगेंड आएंगे हमारे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे हमारे D4 से D8, तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, आंतरिक कक्षक या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेम आप Mn का निकाल सकते हैं, Fe का निकाल सकते हैं, ये ऊपर आएगा -3, सेम Fe। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने बताया था, ये ब्राउन रिंग टेस्ट देता है ये। इसमें जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1। एक स्पेशल केस है किसका, कोबाल्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ सकता है कि अगर कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो जितने भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड होंगे, जैसे H2O हो गया हमारा, जनरली हम इसको क्या मानते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्सीलेट हो गया C2O4-, इसको भी हम क्या मानते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन ये अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आ गए तो ये कैसा बिहेव करेंगे हमारे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जनरली कैसे होते हैं ये, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। लेकिन अगर कोबाल्ट के साथ आ गए और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +3, तो ये कैसा बिहेव करेंगे हमारे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा फॉर्म होगा, इनर ऑर्बिटल, आंतरिक कक्षक। ये सारे एग्जाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन स्टेट भी कितनी है, +2, Fe की कितनी है, -3 है, तो यहाँ +3, या -4 है तो Fe की ऑक्सीजन स्टेट होगी +2। तो ठीक है, आप सारे निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में कौन कौन सा आ जाए, CO, Cn-, NO2- और NO+। तो कैसा निर्माण करेंगे, आंतरिक कक्षक का। चलिए नेक्स्ट देखें, फटाफट देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आ जाए, कौन से, वीक फील्ड लिगेंड, जैसे H2 हो गया, हेलोजेंस हो गया हमारे, C2O4- हो गया, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, बाह्य कक्षक या फिर आउटर ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन है, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो नहीं होगी। ठीक है, देखें क्रोमियम है, टोटल चार्ज कितना है, +2, H2O न्यूट्रल होता है तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। क्रोमियम ऐसे कैसे लिखते हैं अपन, D4S2, लेकिन क्रोमियम +2 में क्या आ जाएगा, ये D4S0। D4S0 तो बना लो 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके पेयर नहीं करेगा, तो अब कितना ऑर्बिटल खाली है, एक ही खाली है, लेकिन अपन को कितने चाहिए, 2। तो अब कौन से काम आएंगे, आगे वाले, ये 4s है, ये 4p, और ये हमारा क्या है 4d। तो एक s यहाँ से काम आएगा, 3p यहाँ से और 2d यहाँ से, तो क्या एब्रेशन बन जाएगा हमारा संकरण, sp3d2। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया ये हमारा, आउटर ऑर्बिटल। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर या फिर बाह्य कक्षक, क्योंकि हमने कौन सा यूज किया है, बाह्य कक्षक यूज किया है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, D4 D5 D6 D7 D8, तो वो कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे हमारे, आउटर ऑर्बिटल या फिर बाह्य कक्षक ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। ठीक है, सेम इसका ले लेते हैं एग्जांपल, एक और समझा देता हूँ।
टोटल चार्ज कितना है -3, F पे कितना होता है -1, तो टोटल कितना हो गया -6, -6 में अपन कितना ऐड करेंगे +3, तो कितना आ जाएगा -3। तो Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना है +3, और Fe जनरली क्या लिखते हैं अपन D6S2, तो Fe +3 क्या लिख देंगे अपन D5 और S0। D5 मतलब जो सारे इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में क्या है हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, खाली नहीं है, तो कौन सा काम आएगा हमारे पास 4s 4p एंड 4d। तो एक ऐसे इधर से काम आएगा, 3p इधर से और 2d इधर से, तो क्या बन जाएगा हमारा संकरण sp3d2, और d2 बाहर आते क्या बन जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर बाह्य कक्षक। देखिए बहुत लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीकारक अवस्था में भी कुछ ही नहीं करना है, मैंने बोला ऑक्सीकारक अवस्था निकालने के लिए क्या देखना है, पहले लिगेंड का नेचर देखना है कि वो किस क्वालिटी का है। NH3 कैसा होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इसके पास जो चार्ज है वो क्या है हमारे पास जीरो, जीरो चार्ज है, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो ये +2 चार्ज है वो किसके वजह से हमारे मेटल की वजह से है, तो बस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +2। ये वाली बात समझ में आई। नेगेटिव में देख लेते हैं F है, F कैसा होता है -1 लेता है, कितने हैं 6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया -6, ठीक है। पूरे संकुल पे चार्ज कितना है -3, और -3 लाने के लिए हमको -6 में कितना ऐड करना पड़ेगा +3 ऐड करेंगे तभी कितना आएगा -3, और ये +3 किसकी वजह से ऐड हुआ है इस कोबाल्ट की ऑक्सीकारक अवस्था की वजह से। तो ना आपको x लेने की जरूरत है ना y लेके करने की जरूरत है, सीधे क्या देखना है टोटल चार्ज देखना है संकुल पे और लिगेंड पे चार्ज देखना है, दोनों को क्या कर देना है ऐसा जोड़ या बाकी करना है कि न्यूट्रल हो जाए कॉम्प्लेक्स, तो फिर वही ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो जाएगी हमारी मेटल की हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको किसी भी संकुल या इसमें कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, थैंक यू।